तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा चोइगंग राशिया पर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो जाते हुए नल ब्लेड के बारे में बात कर रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है अचानक चोइगंग के जेट में खतरे का साइन इन बजने लगता है, जिसे देखने के बाद चोइगंग थोड़ा हैरान होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके जेट के ऊपर लेजर अटैक होने लगता है। चोइगंग बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, हमारे ऊपर अचानक लेजर अटैक क्यों हो रहा है। ये तो बिल्कुल एक जैसा अटैक है, लेकिन इस अटैक का पावर उसके अटैक से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब तो फिर वो तुरंत ही स्लाइम को बोलता है जल्द से जल्द लेजर के ओरिजिन को ट्रैक करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखते हुए चोइगंग बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये अटैक तो एक वल्चर का है। हमें उस वल्चर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और तभी अचानक दिखाया जाता है कि उस वल्चर को बहुत सारे जॉम्बी टाइप के मॉन्स्टर आकर चारों ओर से घेर लेता है। लेकिन वो वल्चर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो अपने लेजर बीम के मदद से सभी जॉम्बी टाइप के मॉन्स्टर को आसानी से मार रहा होता है। वहीं पे हमें रशिया के वन मैन आर्मी एमएस काइजर को दिखाया जाता है, जो कि किसी चोटी के ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था। उसके साथ एक लड़की भी होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वही लड़की है जिसने चोइगंग को वीडियो मैसेज भेजा था और उसी ने चोइगंग को रशिया में बुलाया है। एमएस काइजर बोलता है चाहे हम कुछ भी क्यों न करे, लेकिन एक 5 स्टार मॉन्स्टर तो एक 5 स्टार मॉन्स्टर ही होता है। इन लो रैंक के मिनियन के साथ हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा वक्त निकलना, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। डाना बोलती है सर काइजर प्लीज अपने अटैक को बंद कीजिए, वो पहुंच चुका है। आपने जो भी मदद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काइजर बोलता है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारे प्लान में यूजफुल होगा। डाना बोलती है हाँ, अगर ये वही है तो फिर वही हमारे फाइनल चाबी बनेगा। हमें दिखाया जाता है कि वो वल्चर फिर से चोइगंग के जेट के ऊपर लेजर अटैक करता है और चोइगंग उसको देखकर स्माइल करते हुए बोलता है इससे पहले कि मैं नल ब्लेड का सामना करूं, ये मेरे लिए थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा। B3 मुझे उस चिड़िया के नजदीक ले चलो। स्लाइम मोलैंग मोलैंग करते हुए ऐसा ही करने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चोइगंग को उस वल्चर की तरफ भेज देता है, जो देखने के बाद वो वल्चर थोड़ा हैरान होता है और उसको अपने तरफ आते हुए देखकर अपने लेजर अटैक का इस्तेमाल करते हुए चोइगंग के ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद चोइगंग अपने ईथर के पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में बोलता है मेरे नल ब्लेड के सब्जुकेशन को शुरू करने से पहले मुझे अपने ईथर के पावर को थोड़ा इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि मैं आगे चलकर इसे और भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊं। फिर वो अपने चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है अरे वाह, तो मैं इतना करीब से अपने पावर का इतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। वल्चर का एट्रीब्यूट लेजर लाइट है। अगर मैं डार्कनेस के उन पार्टिकल का इस्तेमाल करूँ जो लाइट को गुजरने नहीं देता है, तो फिर मैं उसके अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वल्चर के अटैक चोइगंग के शील्ड के साथ टकराकर दूसरे साइड चला जाता है, जो देखने के बाद वो वल्चर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार चीख मारता है। फिर चोइगंग अपने शावल का इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये कैसा है वल्चर, मैं शर्त लगाता हूँ कि ये तुम्हारे लिए पहली बार है। पहली बार है कि तुम्हारा लेजर काम नहीं कर रहा है, मेरा मतलब है कि पहली बार तुम किसी से बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाले हो। ये बोलते हुए चोइगंग उसके एक बाजू को काट देता है, जिसकी वजह से वो एक जोरदार चीख मारता है। चोइगंग स्माइल करते हुए बोलता है वो तुम ही हो जिसने कि मेरे ऊपर पहले अटैक किया, ठीक है। वो वल्चर चोइगंग के हाथों से मार खाने के बाद बहुत ही तेजी के साथ वहां से भागने लगता है, जो देखने के बाद चोइगंग बोलता है मैं बस अभी अभी ईथर का इस्तेमाल करते हुए एक नए मेथड को कंफर्म किया, चलो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। ये बोलकर चोइगंग अपने शावल को उस वल्चर के तरफ पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाता है प्लाज्मा कहकर, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसके शावल में बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से चोइगंग को बहुत ही जोरदार झटका लगने लगता है। चोइगंग बोलता है ईथर के पावर को रिलीज करने की वजह से मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसको सेटल करने की जरूरत है। फिर वो अपने पूरे बॉडी में चक्रा के पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को संभाल लेता है और फिर अपने शावल को उस वल्चर की तरफ फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो शावल चारों तरफ लाइटनिंग को छोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस वल्चर की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद वो वल्चर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक लगने की वजह से उस वल्चर का बॉडी ही गायब हो जाता है, जो देखने के बाद वन मैन आर्मी एमएस काइजर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है उसने सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक में 5 स्टार मॉन्स्टर वल्चर को खत्म कर दिया, आखिरकार इस तरह के पावर कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि चोइगंग को वो अटैक इस्तेमाल करने की वजह से अभी भी उसके बॉडी से बिजली दौड़ रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है मुझे लगता है कि मैं इस अटैक को लगातार 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें डाना को दिखाई जाती है, जो कि चोइगंग को देखते हुए अपने मन में बोलती है हालांकि मैंने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था, लेकिन उसके पावर उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उसने कम से कम 2 परफॉर्मेंस बोनस को हासिल किया है। तो यहाँ से
हमें पता चलता है कि डाना भी एक चूजन वन है, यानी कि उसके पास भी चोइगन के जैसा ही गॉड पीरियड्स है। फिर वो एमिस काइजर से पूछती है, तो आप क्या सोचते हैं सर काइजर, अगर ये वही इंसान है तो आपको नहीं लगता है कि ये पॉसिबल होगा? 10 साल के पीरियड, मेरा मतलब है कि काइजर बोलता है, क्या तुम उसको मनाने में कामयाब हो पाओगे? डाना बोलती है, मुझे सिर्फ उसको यकीन दिलाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चोइगन अपने शावल के पास जाकर उसको उठाता है और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, चक्रा के अलावा जो बॉडी के एबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये एक इनक्रेडिबल पावर है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा रिस्क है। अगर मुझे उस बास्टर्ड के साथ फाइट करते दौरान इस पावर का इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर इससे मैं थोड़ा नुकसान में पहुंच सकता हूँ। मुझे इस पावर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। और तभी चोइगन अचानक पीछे की ओर घूमते हुए बोलता है, वहाँ छुपने के बजाय तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? तभी डाना वहाँ से बाहर आते हुए बोलती है, मैं माफी मांगती हूँ सर चोइगन से, मेरा नाम डाना है, मैं रशिया सिक्योरिटी के इंचार्ज हूँ और मैं ही वो हूँ जिसने की आपको यहाँ पर बुलाया है। चोइगन उसे देखकर अपने मन में सोचते हुए बोलती है, क्या ये उस वीडियो वाली लड़की है? और इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मेरे इतने ज्यादा नजदीक कब आ गई? डाना बोलती है, मेरा मानना ये है कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगी। चोइगन बोलता है, क्या रास्ते में? देखो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान हूँ, अगर ये नल ब्लेड के बारे में नहीं हुआ। और तभी डाना बोलती है, हम अभी नल ब्लेड की ओर जा रहे हैं। जो सुनकर चोइगन थोड़ा शॉक हो जाता है। डाना आगे बोलती है, रशिया इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो आपको ट्राई करेगा या फिर आपके साथ कोई ट्रिक करेगा, इसलिए क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे? इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ट्रक आ जाता है और फिर वो दोनों ही ट्रक में बैठ के जाने लगता है। चोइगन उस ट्रक को देखते हुए बोलता है, ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल ट्रक है, ये आसानी से बहुत सारे हमले को झेल सकता है। डाना बोलती है, रशिया के ये एरिया एक मिलिट्री एरिया है, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है। फिलहाल के लिए हम एक ऐसे सिचुएशन में पड़ चुके हैं जहाँ पर कि हम पूरे रशिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने कंट्री को ईस्ट और वेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और अभी के लिए हम दो हिस्से को स्वतंत्र रूप से चला रहे हैं। ये सेंट्रल एरिया जो दोनों के बीच के बॉर्डर की तरह काम करता है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कि बहुत ही हाई रैंक के मॉन्स्टर रहता है और अपने अपने एरिया के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहता है। वो बल्चर जिसको कि आपने मार डाला, शायद से उसको उस एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि उसको बैटल से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी एक 5 स्टार मॉन्स्टर लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। उस बल्चर को मारने के लिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कहता हूँ। अगर आपने उसे नहीं मारा होता तो फिर हमें उसके वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता। चोइगन अपने मन में सोचते हुए बोलता है, रिसोर्सेज, इसका मतलब वो वेरिएंट। यहाँ पर चोइगन उन ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा है। फिर वो डाना की तरफ देखते हुए बोलता है, ये लड़की जो उस वक्त मुझे फाइट करते हुए दूर से देख रही थी, इसका मतलब तो उसके साथ वाला आदमी एमिस काइजर है। फिर वो आगे बोलता है, मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरे लिए हल्का सा वार्म अप था। और तभी चोइगन को एक जोरदार झटका लगता है जो कि गाड़ी को ब्रेक मारने की वजह से होता है। डाना बोलती है, ऐसा लगता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। चोइगन सामने की ओर देखते हुए बोलता है, तो ये है वो जगह। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।